आज हम करने वाले हैं CBSE क्लास 9 साइंस का चैप्टर 6 टिश्यूज़। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें मेन सेल्स। तो इस चैप्टर टिश्यूज़ में टिश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर टिश्यूज़? टिश्यूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जिनका सेम ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो उसे टिश्यूज़ कहते हैं। A group of cells that are specialized to perform a particular function form a tissue. What form a tissue? A group of cells that are specialized to perform a particular function. एक ऐसा group of cell जो specialize हो to perform particular function is known as tissue. Tissue classified होते हैं 2 types में, plant tissues and animal tissues. तो इस वीडियो में हम plant tissues के बारे में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ देखेंगे। तो प्लांट टिश्यूज़, हमें सबको पता है प्लांट डू नॉट मूव मीन्स दे आर स्टेशनरी। प्लांट स्टेशनरी होते हैं और वो मूव नहीं करते जैसे एनिमल या अदर ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो जो अब अगर वो मूव नहीं करते तो उनको ज़्यादा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे हैव सपोर्टिव, तो इसलिए उनके जो टिश्यूज़ होते हैं मेनली टिश्यूज़ उसमें सपोर्टिव होते हैं। provides them with structural strength, सपोर्टिव होते हैं जो कि उन्हें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं। मोस्ट ऑफ टिश्यूज़ आर डेड। अब वो डेड क्यों होते हैं? दे आर डेड बिकॉज दे प्रोवाइड बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ दैन द लिव्ड वंस। जो जीवित सेल्स होते हैं उससे ज़्यादा बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं एंड नीड लेस मेंटेनेंस। उसको लेस मेंटेनेंस चाहिए होती है जो लिव्ड वंस होते हैं उससे। Some of plants tissues keep on dividing throughout the plant life. जो plant life होती है उसमें कई ऐसे tissues होते हैं जो throughout dividing होते रहते हैं। These tissues are localized in certain region. जो ये tissues होते हैं वो localized होते हैं certain regions में। तो अब हम पढ़ेंगे types of plant tissues। हमने देखा कि वो tissues डिवाइडेड होते हैं प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। हम फर्दर डिवीजन देखेंगे प्लांट टिश्यूज़ की। प्लांट टिश्यूज़ में हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़ एंड फर्दर सब डिवीजन। तो ये है प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ आर डिवाइडेड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक tissues are classified into apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem and plant tissues, permanent tissues। आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यू करेंगे, कॉम्प्लेक्स भी हम अगली वीडियो को में करेंगे। सिंपल में आते हैं पेरेन्काइमा, कोलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्रोटेक्टिव। तो अब पहले हम करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सेल्स इन दिस कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होते हैं टिश्यूज़ में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं एंड फॉर्म न्यू सेल्स। वो डिवाइड हो सकते हैं और न्यू सेल्स फॉर्म हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम? इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये हमारी प्लांट है, जो टिप होती है, रूट नीचे और शूट, जो स्टेम की रूट, जो स्टेम का टिप होता है वहाँ पे और रूट के टिप में वो प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इट प्रेजेंट एंड इंक्रीज द लेंथ। ये रूट की लेंथ एंड जो स्टेम की लेंथ है उसको इंक्रीज करते हैं, लेंथ में उसको इंक्रीज करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम, इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द बार्क। ये बार्क होती है, इसकी जो बीनीथ है ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। It is responsible for growth in girth of the trunk. इस डायरेक्शन में ये इंक्रीज होते हैं। ये girth को
इंक्रीज़ करते हैं। अब हम करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इट इज़ प्रेजेंट एट द इंटरनोड ऑफ बेस ऑफ द लीव्स एंड इंक्रीज लेंथ बिटवीन द नोड्स। यहाँ पे ये जो होते हैं, यहाँ पे इंटरकैलरी होते हैं, ये भी उसमें सेल डिवीजन करके प्लांट को ग्रो करते हैं। तो हमने देख लिया एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो ये इनकी लोकेशन है तीनों की। ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब हम आ गए हैं परमानेंट टिश्यूज़ पे। परमानेंट टिश्यूज़, सेल ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ changes their shape and size to get specialized in performing other function in plant body। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो अपनी शेप, साइज को स्पेशलाइज करके अलग अलग नए फंक्शंस करते हैं प्लांट की बॉडी में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? व्हेन cells of meristematic tissue change their shape and size to get specialized in perform other function in the plant's body। Once the cell of the meristematic tissue divide to a certain extent, they become specialized for particular function। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जब वो डिवाइड हो जाते हैं, जब वो एक्सटेंड हो जाते हैं सर्टेन हाइट तक, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। टू टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। फर्स्ट सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। इसमें हम सिर्फ सिंपल करेंगे, कॉम्प्लेक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो व्हाट आर सिंपल टिश्यूज़? This type of tissues is composed of same types of cells. There are again of four types। 4 types के simple tissues होते हैं। तो अब हम देखते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा simple tissues होते हैं। Cells of parenchyma tissues are live। वैसे जो पेरेन्काइमा के टिश्यूज़ होते हैं वो लाइव होते हैं, डेड नहीं होते। ओवल होते हैं, elongated and loosely packed with large intercellular space। उनके बीच में बहुत intercellular space होते हैं, वो ओवल होते हैं। परफॉर्म बेसिक पैकेजिंग ऑफ टिश्यू। वो पैकिंग ऑफ टिश्यू में होते हैं। फाउंड थ्रू आउट प्लांट बॉडी। ये पूरी प्लांट बॉडी में फाउंड होते हैं। पेरेन्काइमा के फंक्शंस क्या होते हैं? हमने ये देख लिया पेरेन्काइमा होता क्या है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट बॉडी। दिस जो फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन वैक्यूल्स। हमने देखा था प्लांट सेल्स के अंदर बहुत लार्ज वैक्यूल्स होते हैं जो कि 50% to 90% तक स्पेस लेते हैं। और जो पेरेन्काइमा होता है उनका मेन फंक्शन होता है स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन वैक्यूल्स। ये था हमारा फर्स्ट सिंपल टिश्यूज़। अब आ जाते हैं हम सेकेंड टिश्यू पे, क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा विद क्लोरोफिल दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। मतलब क्लोरेन्काइमा पेरेन्काइमा के अंदर आता है। तो 4 डिवीजन क्या हुई? ए पेरेन्काइमा, बी कॉलेन्काइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 होते हैं, और डी होता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अभी पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के 2 और होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। हमने पेरेन्काइमा देख लिया, स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन वैक्यूल्स। क्लोरेन्काइमा क्या होता है? पेरेन्काइमा विद क्लोरोफिल। जब पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है वो क्लोरेन्काइमा बन जाता है। वो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसे क्लोरेन्काइमा टिश्यूज़ कहते हैं। नेक्स्ट इज एरेन्काइमा। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो ओशन में होते हैं, सीज में होते हैं, रिवर्स में होते हैं, ये इनके अंदर पेरेन्काइमा होते हैं और उनके अंदर लार्ज एयर कैविटीज़ होते हैं टू गिव बायोन्सी। बायोन्सी मतलब फ्लोट करने में हेल्प करता है टू दी प्लांट विच इज़ कॉल्ड एरेन्काइमा। जब पेरेन्काइमा में लार्ज एयर कैविटीज़ होती है जो बायोन्सी देता है प्लांट को, उसे एरेन्काइमा कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा सेकेंड और सिंपल टिश्यूज़ में होता है। सेल्स ऑफ कॉलेन्काइमा आर लाइव। जो सेल्स होते हैं कॉलेन्काइमा के वो लाइव होते हैं, जैसे पेरेन्काइमा थे। दे आर ओवल, ये भी ओवल होते हैं, elongated एंड टाइटली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेस। उसमें बहुत इंटरसेलुलर स्पेस होती है लेकिन इसमें नहीं होती।
दे आर फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन लीव्स एंड स्टेम्स। ये फाउंड कहाँ होते हैं? एपिडर्मिस में होते हैं, इन लीव्स एंड स्टेम्स। फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा आर दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, हम देखा था वो भी करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं प्लांट को, इसकी वजह से प्लांट बेंड हो पाता है। स्क्लेरेनकाइमा सिंपल टिश्यूज़। अब हम थर्ड आ गया जो कि स्क्लेरेनकाइमा थर्ड सिंपल टिश्यू होता है। सेल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा डेड। हमने देखा कॉलेनकाइमा और पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, लेकिन इसके डेड होते हैं। दे आर नैरो एंड एलोंगेटेड। ये नैरो होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं। द सेल वॉल इन स्क्लेरेनकाइमा इज कंपोज ऑफ लिग्निन। जो इसकी स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, जो प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है, हमने पढ़ा था, उसके अंदर लिग्निन होता है विच मेक इट हार्ड, उसको हार्ड बनाता है, स्टिफ बना देता है। और उसमें डेड होते हैं तो और भी हार्ड होगा। स्क्लेरेनकाइमा इज फाउंड अराउंड वस्कुलर बंडल्स। ये वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे वस्कुलर बंडल्स होता क्या है। एंड वेन्स ऑफ द लीव्स इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरेनकाइमा फाउंड इन कोकोनट हस्क। हम देखते हैं कोकोनट हस्क बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही स्टफ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा होते हैं जो कि डेड सेल्स होते हैं। फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शन क्या होते हैं? हमने अभी देखा स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होता है। दे हैव टू मेक पार्ट्स ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, वो हार्ड एंड स्टिफ होते हैं। ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो हमने देखा स्क्लेरेनकाइमा हार्ड एंड स्टिफ होते हैं और कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबल होते हैं। अब हम आ गए हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट पार्ट है और अब हम करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। दे प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी बाय फॉर्मिंग एन आउटर लेयर। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ खुद ही कहते हैं, उनके नाम में प्रोटेक्ट है। दे प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी बाय फॉर्मिंग आउटर लेयर। ऐसी आउटर लेयर बनाते हैं जो प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। टू टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। ये दो टाइप के सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, हम दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। First, epidermis. Epidermal tissue cover the entire body of the plant. They protect plant from injury, germs and water loss. Epidermis ये outer layer होती है, ये किस फॉर्म में आती है? ये प्रोटेक्ट प्लांट करती है, जो इंजरी होती है उसको बचाने में, जर्म्स जो आउटर सराउंडिंग्स आता है उससे बचाने में, और जो वाटर लॉस होता है उससे बचाने के लिए। Cells of epidermis tissue form a continuous layer without intercellular space. इनके बीच में भी जो बीच का इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत होता ही नहीं है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। स्टोमाटा स्मॉल ओपनिंग ऑन द एपिडर्मिस लेयर। हमने पढ़ा है 6th-7th में कि जो स्टोमाटा होता है वो स्मॉल ओपनिंग होती है एपिडर्मिस लेयर की ऑफ द लीफ एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ द स्टेम टू फैसिलिटेट the gaseous exchange and transportation of in plants। ये क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज एंड जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होती है उसमें हेल्प करते हैं। ईच स्टोमा इज कंपोज ऑफ 2 गार्ड सेल दैट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमा क्या होता है? स्टोमाटा का सिंगुलर वर्जन होता है। ये क्या होता है? 2 गार्ड सेल से बना होता है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं स्टोमाटा की। इन डेजर्ट प्लांट द एपिडर्मिस एंड क्यूटेन। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, ध्यान रखना, डेजर्ट प्लांट में जो एपिडर्मिस होता है और उसमें क्यूटेन होता है। क्यूटेन क्या होता है? वाटरप्रूफ वैक्सीन सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्यूटेन बनाता है थिक लेयर टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। हमें पता है डेजर्ट में वाटर बहुत ही कम होता है, और अगर होता भी है तो बहुत धूप होती है, बहुत सन रेज होती हैं, जिससे वाटर सारा इवेपोरेट हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एपिडर्मिस क्यूटिन बनाता है। ये थिक लेयर होती है जिससे वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन की जगह वो लेस होता है। कॉर्क, ये हमारा लास्ट सब टॉपिक है। कॉर्क सिंपल टिश्यूज़। कॉर्क एक सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, हमको पता लग गया है।
दिस टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, इसमें भी डेड सेल्स होते हैं, इसमें भी नो इंटरसेलुलर स्पेस। दे फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ ओल्ड ट्री ट्रंक्स, ये किसके फॉर्म करते हैं, जो ओल्ड ट्री होता है उसकी ट्रंक को। कॉक सेल हैव केमिकल कॉल्ड सुब्रिन, सुब्रिन पाया जाता है कॉक सेल्स में, ये केमिकल होता है द वर्ल्ड दैट मेक देम इम्पेरेटिव गैस एंड वाटर, और इम्पेरियस बना देता है इसको, प्लांट को, जो ट्री की ट्रंक है उसको गैस एंड वाटर से। कॉर्क टिश्यू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस, कॉक टिश्यू भी प्लांट को इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस से बचाता है। Cork being light in weight is used to making several products like bottles, toppers and shuttlecock. कॉक आपने देखा होगा, बॉटल के जो स्टॉपर्स होते हैं और जो शटल कॉक होती है ये उसमें बहुत ही कॉमन होते हैं। तो अगर आपको परमानेंट टिश्यूज़ के कॉम्प्लेक्स देखना है तो आपको लाइक एम है 30 लाइक्स। तो अब हम आपको अगली वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।